बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, क्लास 3 साइंस। इसमें हम यूनिट नंबर 6 रीड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ यूनिट किया था 6, और हाफ यूनिट जो है 6 वो हम इस लेक्चर में करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है मटीरियल आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मटीरियल की मुख्तलिफ इकसाम, यानी कि मटेरियल की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, फाइबर, ये सारी क्या हैं? मटेरियल की काइंड्स हैं। कुछ कुदरती तौर पे मिलती हैं, कुछ जो हैं वो लोग खुद से बनाते हैं मटेरियल। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कुदरती वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर यानी कि कुदरत से मिलती हैं। एग्जाम्पल आर थिंग्स लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स। मिसाल के तौर पे जैसे पौधे, हवा, जंगलात, ज़मीन और जानवर, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल मटेरियल, और इन्हीं से आगे फिर नेचुरल मटेरियल इन चीज़ों से लिया जाता है। जैसे प्लांट से हमें वुड मिलती है, जानवरों से लेदर लिया जाता है, जिससे फिर आगे इंसान जो है फिर उससे चीज़ें बनाते हैं। नेचुरल मटेरियल सच एज वुड, मेटल्स एंड रॉक्स आर दोज विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। मटेरियल, कुदरती मटेरियल जैसे कि लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, पत्थर, ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन पर मिलती हैं कुदरती तौर पर। ह्यूमन्स मेक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम दीज मटेरियल्स। और फिर आगे इंसान क्या करते हैं? इसी मटेरियल को लेके आगे इससे और मटेरियल बनाते हैं। ओके, पेपर कहते हैं, पेपर जो है ये फर्स्ट काइंड है मटेरियल की। पेपर कहते हैं कागज़ को। पेपर किससे बनता है? ट्री से बनता है, लकड़ी से बनता है। ट्री से हमें लकड़ी मिलती है, वुड, उससे फिर आगे पेपर बनाया जाता है। पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल। पेपर जो है ये, इसको इंसान बनाते हैं, आदमी बनाते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल। और ये बनता है वुड से, जो कि नेचुरल मटीरियल है, कुदरती मटीरियल है। इट कैन बर्न ईजिली, ये आसानी से जल जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। और ये इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है? लिखने के काम आता है, प्रिंटिंग के और पैकिंग के। डू यू नो, बेटा क्या आप जानते हैं? अब ये यहाँ पे ये बुक नज़र आ रही है जिसमें कि ये पेपर लगा हुआ है। ये कागज़ जो है ये हमें कहाँ से मिला है? आइए इस टॉपिक में हम देखते हैं। द पेपर यूज्ड टू मेक दिस बुक कम फ्रॉम अ ट्री। इस बुक में जो पेपर लगा हुआ है ये हमें कहाँ से मिला है? दरख्त से मिला है। ओके, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, और लकड़ी हमें ट्री से मिलती है, दरख्तों से मिलती है। अब पेपर बनाया कैसे जाता है? वुड इज फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर। वुड को जो है चॉप किया जाता है, उसको छोटा छोटा किया जाता है और उसको पानी में मिक्स किया जाता है टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। और एक सॉफ्ट पल्प बनाई जाती है, यानी कि नरम गूदे की तरह। इस तरह की पल्प बनाई जाती है। द पल्प इज देन टर्न्ड इनटू पेपर। और फिर वो पल्प जो है उससे आगे कागज़ बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, कागज़ बनता है, उससे फिर आगे बुक्स, नोटबुक्स और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, अगली काइंड है मेटल, यानी कि लोहा। मेटल्स कम्स फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ओर्स। मेटल जो है ये हमें पत्थरों से मिलता है, जिनको ओर्स कहा जाता है, यानी पत्थरों की एक इकसाम है ओर्स, जिससे हमें मेटल मिलता है, लोहा मिलता है। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी। ये मजबूत होता है, सख्त होता है, शाइनी, चमकीला होता है, चमक होती है इसमें। मटीरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। अब आप इस मेटल से बहुत सारा मटेरियल बना सकते हैं। इसको बहुत सारी शेप्स में, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में इसको ढाल सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, इसको तोड़े बगैर। ठीक है, अब इससे ये देखें आगे ये कटलरी सेट बना हुआ है, यानी कि चम्मच, छुरियाँ और ये आगे ये कॉइन्स बने हुए हैं, ये सारे मेटल से बनते हैं। ठीक है, their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepan, cars and coins.
और ये प्रॉपर्टीज बनाने के कारआमद आता है। इससे कौन कौन सी आगे बनाई जाती हैं चीज़ें? कटलरी सेट बनाए जाते हैं, जैसे पीछे आपने देखा चम्मच और फॉर्क और नाइफ वगैरह सारी चीज़ें। आगे ये सॉस पैन, ये भी इससे बनाए जाते हैं मेटल से। आगे लोहे की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, कोइंस, ये सारी चीज़ें मेटल से बनाई जाती हैं। मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारा मेटल जो है, ज़्यादा मेटल जो है ये गुड कंडक्टर होता है और इसमें से आग और बिजली जो है वो आसानी से गुजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल द कॉपर वायर्स इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। मिसाल के तौर पे कॉपर्स वायर, यानी कि कॉपर्स की वायर जो होती है ना बिजली की, उसमें से करंट आसानी से जो है वो पास हो जाता है। आपने ये देखा होगा बिजली की जो तारें होती हैं, अगर उन पे प्लास्टिक वगैरह ना हो तो उसको प्लास्टिक से पकड़ा जाता है या कि लकड़ी वगैरह से, और जो अंदर जिसमें से करंट गुजरता है वो लोहे की तारें होती, कॉपर की तारें होती हैं, जिसमें से करंट आसानी से गुजरता है। सम मेटल्स आर मैग्नेटिक, कुछ मेटल जो है वो मैग्नेटिक होता है, यानी कि मैग्नेट को आसानी से वो अट्रैक्ट करता है। आयरन इज द मोस्ट मैग्नेटिक मेटल, आयरन जो है ये मोस्ट मैग्नेटिक मेटल है। सम स्टील इज आल्सो मैग्नेटिक, इसके अलावा कुछ स्टील जो है वो भी मैग्नेटिक होता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा होता है। ओके, आगे है प्लास्टिक। प्लास्टिक आर मटेरियल दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली। प्लास्टिक वो मटेरियल है जो कि हमें कुदरती तौर पर नहीं मिलता। प्लास्टिक जो है ये नेचुरली यानी ज़मीन से नहीं मिलता, पत्थरों से, किसी चीज़ से नहीं मिलता, ये इंसानों का बनाया हुआ है। और इंसानों ने इसे किससे बनाया है? केमिकल से इंसानों ने बनाया है। बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, लेकिन ये केमिकल से बनता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल, यानी कि ऑयल से निकाला जाता है ये। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ, ये मजबूत होता है और वाटर प्रूफ होता है। एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप और कलर, और इसे किसी भी शेप या कलर में बनाया जा सकता है। मैनी प्लास्टिक्स कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट, बहुत सारा प्लास्टिक, ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो उसको बनाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर सकती है, रोशनी नज़र आती है, प्लास्टिक उसे कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। दे आर नॉट मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये ना तो मैग्नेटिक होता है यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट भी नहीं करता, और ना इसमें से आग और बिजली गुजर सकती है, यानी कि प्लास्टिक को अगर आप आग के ऊपर रखेंगे तो ये फ़ौरन से पिघल जाएगा, और इसमें से करंट भी नहीं गुजरता प्लास्टिक में से, क्योंकि वो उसमें मेटल में से गुजरता है। प्लास्टिक आर यूज टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज। प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होता है जिसमें से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये नीचे जैसे पिक में दिखाई गई हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, शॉपर हैं, जिनमें चीज़ें वगैरह उठा के लेके जाई जाती हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, इसके काम आता है। ओके, और आगे है प्लास्टिक के टॉयज़, खिलौने होते हैं बच्चे जिनसे खेलते हैं। आगे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये जो वाइट कलर की बॉटल है ये भी ट्रांसपेरेंट है। बॉटल्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं प्लास्टिक की। ओके, अगला है ग्लास, यानी कि शीशा। ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड। ग्लास जो है ये रेत को पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक है, ये रेत से बनता है, रेत को पिघलाकर उसमें से शीशा बनाया जाता है। इट इज नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स। ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है और इससे आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर जाती है। थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग, मोटा शीशा होगा तो वो मजबूत हो सकता है। बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली, लेकिन पतला शीशा जो है वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने घरों में भी देखा होगा कि कप ग्लास जो है वो शीशे के होते हैं, अगर तो वो ज़्यादा मजबूत हैं तो मोटे हैं, ठीक हैं, तो वो गिरने से बच जाते हैं, टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर वो थिन है ग्लास तो वो जैसे ही गिरेगा टूट जाएगा। ग्लास इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट सच एज विंडोज एंड स्पेक्टेकल्स। ग्लास जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ट्रांसपेरेंट चीज़ों में, इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि जिसमें से
रोशनी नज़र आती है, जैसे विंडो वगैरह में लगाया जाता है, ग्लासेस में लगाया जाता है, और इसके अलावा घरों में भी शीशे लगाए जाते हैं देखने के लिए। इन चीज़ों में ग्लास काम आता है। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास जो है ये रिसाइकल हो सकता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक। ओके बेटा, इसमें ये ग्लास जो है ये तो रिसाइकल हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक रिसाइकल तो हो सकता है, लेकिन इसको रिसाइकल करना जो है वो मुश्किल भी है और ज़्यादा महंगा भी है प्लास्टिक को रिसाइकल करना। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, माहौल के लिए ये बेहतर है कि टू यूज़ लेस प्लास्टिक, के प्लास्टिक को जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए। आगे है फाइबर्स। फाइबर में क्लॉथ आ जाते हैं, यानी कि कपड़े वगैरह। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स ऑफ मटेरियल लाइक हेयर। फाइबर जो है ये एक लंबा और पतला सा धागा होता है, जैसे कि बाल की तरह ये बिल्कुल पतला और लंबा होता है, और ये खुद से मजबूत नहीं होता, ये टूट जाता है जब तक कि ये ज़्यादा सारे इकट्ठे ना हों। फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर ओन। फाइबर जो है ये खुद से मजबूत नहीं होता, बट व्हेन दे आर स्पन टुगेदर, लेकिन जब इसको इकट्ठा किया जाता है, दे कैन बी मेड इनटू थ्रेड, स्ट्रिंग और रोप। तो इससे बन सकती है धागा, स्ट्रिंग, तार और रोप, रस्सी। ठीक है, ये चीज़ें इससे बनती हैं फाइबर से। द थ्रेड कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ, और धागे से धागा ये ताने बाने के काम आता है, कपड़ा और यानी कि कपड़ा बनाने के काम आता है। आगे इससे कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, आगे है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुदरती वसाइल जो हैं ये कब तक रहेंगे। ठीक है, अब इसमें यही है कि कुदरती वसाइल जैसे दरख्त वगैरह हैं, अगर हम उनकी हिफाजत करें, उनको रिप्लेस करें और लगाते जाएं तो वो आगे चलते जाएंगी। अगर उनको ज़्यादा कट करते जाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगी नेचुरल रिसोर्स। ओके, वुड इज़ अ यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लकड़ी जो है ये कारआमद और ख़ास कुदरती वसाइल है। ट्रीज़ आर कट डाउन टू गेट वुड, दरख्त को काटा जाता है लकड़ी हासिल करने के लिए। ट्रीज़ टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, दरख्त जो है ये एक लंबा अरसा लेते हैं बढ़ने में। कि मिसाल के तौर पे दरख्त जो है ये 1 या 2 दिन में बड़े नहीं हो जाते, बल्कि इनको पहले बीज लगाया जाता है, फिर वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा बनता है, तो इसको काफ़ी टाइम लगता है बड़ा होने में। इफ़ मोर ट्रीज़ आर नॉट प्लांटेड टू रिप्लेस द वंस दैट हैव बीन कट डाउन, अगर हम ज़्यादा दरख्त नहीं लगाएंगे, यानी कि उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, उनकी जगह तब्दील नहीं करेंगे, कि यानी कि जो हमने दरख्त काटे हैं उनकी जगह और नहीं लगाएंगे, तो दिस नेचुरल रिसोर्स कुड रन आउट, तो ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द केस विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, और यही केस जो है वो और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है, यानी कि अगर उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी तो वो भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बेटा, यहाँ यूनिट की रीडिंग का एंड हुआ। अब एक्सरसाइज देखें बुक साइड से पहले, पेज नंबर 59। नेम द टर्म फॉर। नंबर 1 है मटेरियल दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। मटेरियल जो हमें कुदरती तौर पे नहीं मिलता लेकिन केमिकल से बनाया जाता है, वो है प्लास्टिक। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स दैट कैन बी हैम्बर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि मजबूत, सख्त और शाइनी मटेरियल जिसको ढाला जा सकता है किसी भी शेप में तोड़ने के बगैर, वो कौन सा है? मेटल। मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रैवल इजीली, और वो मटेरियल जिसमें से आसानी से हीट गुजर सकती है, आग गुजर सकती है, वो क्या है? वो भी मेटल है। मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, वो मटेरियल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है वो है मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे बेटा आप आयरन और स्टील भी लिख सकते हैं। आयरन और स्टील जो है ये भी अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, और मैग्नेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं। मटेरियल दैट इज डिफिकल्ट टू स्क्रैच, जो मुश्किल से स्क्रैच होता है वो है रॉक एंड स्टोन। मटेरियल दैट इज इजी टू बेंड, जो आसानी से बेंड हो जाता है, वो कौन सा मटेरियल है? फाइबर। ओके बेटा, अब नोटबुक का वर्क देखें। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन डू दिस। आंसर है इसका, वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज सिंस आवर वेरी लाइफ डिपेंड ऑन देम एंड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट देम। ओके बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है,
वेदर और नॉट यू थिंक दैट ग्लास इज बेटर देन प्लास्टिक, एक्सप्लेन योर व्यू। आंसर है ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, इट इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक, इट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट टू यूज लेस प्लास्टिक। ओके बेटा, आप डायरी देखें। फ्राइडे को आपने यूनिट पेज नंबर 56 रीड करना है, सॉरी यूनिट नंबर 6 का। सैटरडे को आपने पेज 57 रीड करना है। मंडे को आपका टेस्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs पेज नंबर 59। ये सिर्फ MCQs का होगा, ऊपर जो 59 पे है 1 क्वेश्चन, और नोटबुक साइड से क्वेश्चन 1 और 2 का। ट्यूसडे को आपने पेज 58 रीड करना है। वेडनेसडे को आपने पेज 59 राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थर्सडे को आपने क्वेश्चन 3 और 4 नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करना है। ओके बेटा, आपने अच्छे से ये लेक्चर समझना है और राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।